हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बेटा, जिसका नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप और सहप्रभाविता और मल्टीपल एलेलिज्म या बहुगुण एलीलवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक करके हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, सहप्रभाविता क्या होगा। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो अभी लेक्चर हमने पढ़ा, इसमें मेंडल के नियम के बारे में हमने देखा था कि प्रभाविता क्या होता है, डोमिनेंसी क्या होती है, रिसेसिवनेस क्या होती है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो इसी लेक्चर के क्रम में आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम होता है बेटा सहप्रभाविता। क्या नाम है? सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बहुगुण एलीलवाद या मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप, इन दोनों का क्या है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक आसान सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिया कि आप लोगों को एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्वप्रभाविता क्या है, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछता है मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है, तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग क्या बताएंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो कैसे बताएंगे, आइए हम लोग बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है बेटा, क्वेश्चन आपसे अगर क्या पूछेगा, देखो कि एबीओ रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागति कीजिए, या आपसे पूछता है सहप्रभाविता क्या होता है, या आपसे पूछता है बहुविकल्पी क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एबीओ रुधिर वर्ग या गुणात्मक विकल्पता या बहुगुण युग्म विकल्पी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पी के बारे में, या बहुविकल्पी क्या होता है। ठीक है, गुणात्मक विकल्पता या बहुगुण विकल्पवाद क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है बहुगुण एलीलवाद। ठीक है, यदि किसी लक्षण का निर्धारण, ठीक है ना, यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी, यहां पे सॉरी एक बेटा ऑप्शन जो है यहां पे थोड़ा सा जीन्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान, कैसा स्थान, समान स्थान पर उपस्थित होता है, तो इन्हें बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुगुण एलीलवाद या मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं बेटा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंडल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। तो मेंडल के नियम में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जितने भी जो जीन होते हैं, ठीक है, हमारा जो जीन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो जीन है हमारा, हर एक जीन के मोस्टली कितने एलील्स होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ये चीज याद रखना, कॉमन जो है, जो नॉर्मली होता है, एक जीन के 2 एलील्स होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, पॉपुलेशन में एक जीन के 3 भी एलील्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 एलील हो सकते हैं। इसीलिए यहां पे बोला गया है बहुगुण एलीलवाद या युग्म विकल्पी। ठीक है, या मल्टीपल एलीलिज्म। यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बहुगुण एलीलवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से इसे बताता हूं कि यदि कोई लक्षण है हमारा, ठीक है, यदि कोई लक्षण, इसका निर्धारण 1 नहीं 3 जीन कर रहे हैं, इसका जो निर्माण है या इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, कितने जीन कर रहे हैं मिलके, 3 जीन करते हैं। 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में, समजात माने समान, ठीक है,
समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पे, मतलब एक ही स्थान पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक ही स्थान पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक विकल्पता या बहुगुण एलीलवाद या मल्टीपल एलिज्म बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलिज्म बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागत इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है, जो हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये कैसे हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है या कैसे हमारे ब्लड ग्रुप को बनाता है। तो कैसे बनाता है, मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, रुधिर वर्गों को लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है कि रुधिर वर्ग को, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बेटा कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बनाया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति, ठीक है, मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति बेटा ठीक है, मनुष्य में एबीओ, ठीक है, रुधिर वर्गों की वंशागति, एक मिनट, ठीक है। तो मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति बहुगुण एलीलवाद मुख्य रूप से इसका क्या है, उदाहरण होता है। बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट है बेटा, क्या है, बर्नस्टीन 1925 के अनुसार एबीओ 4 वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार, ठीक है, मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है, ठीक है, माता पिता के अनुसार जीन्स के आधार पर क्या होता है, विकसित होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब तो इतना समझ लो कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसको कौन बनाता है, एक से अधिक जीन जो होते हैं मिलके क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं, बहुगुण एलीलवाद। मतलब एक जीन को या एक कैरेक्टर को बनाने के लिए एक से अधिक जीन होते हैं, जहां पे उसे बोलते हैं बहुगुण एलीलवाद। यहाँ पे कितने जीन है, 3 जीन है। इस जीन्स की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के ऊपर निर्भर करती है। अतः यह वंशागति बहुगुण एलीलवाद कहलाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मल्टीपल एलिज्म होता है बेटा,
वो क्या होता है, यहाँ पे 1 से 3 जीन मिलके किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी लक्षण को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाता है, मल्टीपल एलेलिज्म कहलाता है। ये चीज याद रखना कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसको बनाने के लिए 1 से अधिक जीन क्या है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके जीन या एलील समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित रहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे से भी बन सकता है कि जो बहुगुण एलीलवाद के जो जीन होते हैं क्या वो असमजात गुणसूत्र पे होते हैं या समजात गुणसूत्र पर होते हैं, ठीक है। इस समजात गुणसूत्र पर होते हैं या असमजात गुणसूत्र पर होते हैं, ठीक है। तो समजात गुणसूत्र पर होते हैं, किस पे होते हैं, समजात गुणसूत्र पर होते हैं। तो बात समझ में आई ना कि इस जीन्स की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ठीक है, बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के ऊपर क्या होती है, निर्भर करती है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि मल्टीपल एलेलिज्म में कितने जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, या मल्टीपल एलेलिज्म का जो एग्जाम्पल है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल हमने लिया है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए कितने जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या जरूरी है, तो 3 जीन क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सामान्यतया किसी एक व्यक्ति में 2 ही एलील्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जैसा कि मेंडल ने बताया था, ठीक है, जैसा कि मेंडल ने क्या किया था, बताया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैंने बताया था कि मेंडल ने बताया था कि एक जीन के मोस्टली कितने एलील्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं ना। तो यही चीज बता रहा है कि सामान्यतया किसी एक व्यक्ति में 2 ही एलील्स होते हैं, परंतु आबादी के समूह में, जैसा कि मैंने बताया ना पॉपुलेशन के केस में, ठीक है, पॉपुलेशन के केस में जीन पूल में इनको संख्या 3 होती है, इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है बेटा, 3 होती है। अतः बहुगुण एलीलवाद का संबंध समष्टि आनुवंशिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स से होता है। किससे होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से होता है। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है बेटा एक जाति की बहुत ढेर सारी संख्याएं जहां पे होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। इसका मुख्य कारण 2 जीन्स, कितने जीन्स, 2 जीन्स में परस्पर प्रभाविता का अभाव, ठीक है, प्रभाविता का अभाव मतलब सहप्रभाविता, ठीक है, लैक ऑफ डोमिनेंस और को डोमिनेंस होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंसी क्या होती है, अभाव होती है। डोमिनेंसी की क्या होती है, मतलब जो प्रभावी लक्षण होता है इसका क्या होता है, अभाव होता है। जो संतानें जीन्स प्राप्त करती हैं उनमें कोई प्रतिजन नहीं बनेगा। प्रतिजन का मतलब यहाँ पे एंटीजन होता है, ठीक है। जीन अन्य दोनों जीन्स एवं एक के लिए अप्रबल रिसेसिव होता है, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है बेटा, ठीक है। इसीलिए जीन्स प्राप्त करने वाली संतानों में क्रमशः प्रतिजन ए, एंटीजन ए एवं बी बनते हैं, एंटीजन ए एवं बी बनते हैं, ठीक है। अभी क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग ए, बी और ओ की गति को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। स्पष्टीकरण 1, अगर माता का रुधिर वर्ग ए है, ठीक है, पिता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो क्या होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर माता हमारी ए ब्लड ग्रुप की है या पिता हमारा बी ब्लड ग्रुप का है, तो आने वाली जो संतान है, जो आने वाली जो जनरेशन है वो किस ब्लड ग्रुप की होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा देखना, देखो अगर पिता का जो ब्लड ग्रुप है हमारा बी हो गया, ठीक है, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, अगर
सॉरी पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे मान लो बी है, अगर माता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे मान लो ए है, तो अब आने वाली जो जनरेशन है वो क्या होगी, ठीक है, मतलब जो हमारा बेबी बनेगा, जो हमारा बच्चा बनेगा, यह किस ब्लड ग्रुप का बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस ब्लड ग्रुप का बनेगा, आइए हम लोग बात करते हैं किस ब्लड ग्रुप का वो बनेगा, ठीक है। देखो मैं यहां से थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं कि यहां पे ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप का बनेगा बेटा। देखो ये चीज याद रखना थोड़ा सा तुम लोग कि ठीक है, देखो ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक है। तो किसी भी ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं, 3, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 हमारे क्या हैं, एलिल्स हो गए या जीन हो गए, ए बी ओ, ठीक है। अब हम लोग दूसरी बात ये करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए को कितने जीन्स जो होते हैं, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या बनेगा, जो इसका गैमेट्स है वो क्या बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला बनेगा आई ए, और क्या बनेगा, आई ओ, ठीक है, और बी का क्या बनेगा, देखिए बी इंटू बी ओ, ठीक। अब ओ का क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, जीनोटाइप है, और यही आपको क्या करना है, याद रखना है। याद क्या रखना है इसमें कि जब भी हमेशा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हमेशा अगर ए के साथ रहता है बेटा, जैसे यहाँ पे है ना, ए के साथ है और बी के भी साथ है, ठीक है, तो अगर ए के साथ रहता है या बी के साथ रहता है तो वह हमेशा रिसेसिव कंडीशन में रहता है। किस कंडीशन में रहता है, रिसेसिव। किस कंडीशन में, अप्रभावी जो इसका लक्षण है वो क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, शो करता है, अप्रभावी लक्षण को बताता है, या अप्रभावी लक्षण क्या करता है, वो बनाता है, ठीक है, क्या करता है, अप्रभावी लक्षण बनाता है। यह कब प्रदर्शित होगा, जब अपने होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तभी वो क्या बनाएगा, वो ब्लड ग्रुप बनाएगा। क्या बात समझ में आई, जब वह अपने इस कंडीशन में रहेगा तभी ब्लड ग्रुप ओ बनाएगा। अगर इस कंडीशन में रहा, ठीक है, अगर इस कंडीशन में रहा तो मैंने बताया कि जब भी ब्लड ग्रुप ओ अगर ए के साथ है, अगर बी के साथ है, तो इसका जो लक्षण होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है, अर्थात इसके साथ रह के हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए बनाएगा और ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। इसका ब्लड ग्रुप ओ कब बनेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा बेटा। किस कंडीशन में होगा बेटा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इतना मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये हमारे 3 जो एलिल्स हैं यही हमारे ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, बनाते हैं बेटा। ए अगर आपको जीनोटाइप अगर याद है, ठीक है, ए का जीनोटाइप क्या बनता है, ठीक है, अगर बी का जीनोटाइप क्या बनता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना कि कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है हमारा ओ है और माता का जो ब्लड ग्रुप है हमारा बी है बेटा, ठीक है। तो अगर मान लो ए हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है, ए ओ, ठीक है, इससे हमने क्रॉस करा दिया और इसका इससे करा दिया, ठीक है, इसका इससे कराया,
ठीक है, ध्यान से देखो, इसका इससे मैंने कराया, इसका इससे कराया, ठीक है, और इसी का इससे कराया, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे बन गया AO ना, और इसका यहाँ पे बन गया BO, ठीक। अब इसी का इससे कराया, दूसरे का भी इसी से करा दिया, ठीक है, तो AO बन गया, और इसी का इससे करा दे तो AB बन गया। तो अब बताओ तुम कि आने वाली जो संतान है वो क्या बनेगी। देखो 50% जो है वो A बनेगा। मैंने बताया था ना यहाँ पे A क्यों बनेगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप O है बेटा, वो हमेशा किस कंडीशन में है, रेसेसिव है, अप्रभावी, अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा जब भी वो ब्लड ग्रुप A के साथ रहेगा और जब भी वो ब्लड ग्रुप B के साथ रहेगा। वो कब प्रदर्शित करेगा अपने आप को, जब इस कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। अगर बात समझ में आ गई है बेटा तो एक बार प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप A के साथ O है, अगर B के साथ O है, तो हमेशा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा, B बनेगा और O बनेगा। ब्लड ग्रुप O तभी बनेगा, चलो मैं यहां पे करके दिखाता हूं, ठीक है, आओ यहां मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। ये मान लो हमारे फादर है, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, ठीक है, और मान लो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है हमारे, AB है, ठीक है, मदर का क्या है बेटा, AB है, ठीक है ना, A ही है ना, ठीक है। तो अब देखो, अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप O है, अगर माता का ब्लड ग्रुप AB है, तो जो आने वाली जो संतान है वो किस ब्लड ग्रुप का बनेगी। देखो यहां से, अब इसको हमने क्रॉस कराया AO, ठीक है, AO, देन BO एंड BO, ठीक है, सेम बना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर ब्लड ग्रुप O, ठीक है, हमेशा A और B के साथ जब भी रहेगा तो वह हमेशा रेसेसिवनेस कंडीशन में रहता है बेटा, अप्रभावी कंडीशन में रहता है, अपने कैरेक्टर को या अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। वो प्रदर्शित कब करेगा, जब वो अपने इस कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस में, ठीक है, ऐसे, तभी ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो 50% संतानें A रुधिर वर्ग की और 50% संतानें B रुधिर वर्ग की। अगर आपको ये चीज याद हो गई, अगर आपको ये चीज लर्न हो गई, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जीनोटाइप है, क्या है, जीनोटाइप, या जो हमारे गैमेट्स बने हैं, ब्लड ग्रुप A के जीनोटाइप कितने बनेंगे, ब्लड ग्रुप B के जीनोटाइप कितने बनेंगे और ब्लड ग्रुप O के जीनोटाइप कितने बनेंगे, ठीक है। तो माता पिता के ज्ञात रुधिर वर्गों के आधार पर संतानों में पाए जाने वाले संभावित रुधिर वर्गों की निम्नवत तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब कैसे दर्शाया जा सकता है, देखो अब यहाँ पे ये बताया गया है बच्चों कि जो हमारा लक्षण है, या जो माता पिता की अगर ब्लड ग्रुप क्या है, अगर पिता के ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमारी संतान कैसे बनेगी, ठीक है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है तो हमारी संतान कैसे बनेगी, ठीक है। तो कैसे बनेगी इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है। देखो माता की जीन संरचना, ठीक है, अगर माता के अंदर ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, और पिता का, माता पिता का रुधिर क्या है, O है, दोनों लोगों का O है, ठीक है। तो आने वाली जो जनरेशन है वो क्या होगी, ठीक है, क्या बनेगी। संभावित का मतलब क्या संभावना है, क्या बन सकता है, और असंभावित का मतलब है बेटा कि क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो क्या बन सकता है, अगर मान लो माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है, तो माता पिता के रुधिर वर्ग O होंगे, ठीक है, O होंगे। तो जो संभावित है, मतलब जो जनरेशन बन सकती है या जो बच्चे बन सकते हैं, तो किस ब्लड ग्रुप के बच्चे बनेंगे, O ब्लड ग्रुप के बच्चे बनेंगे, ठीक है। और A
बी और ए बी ब्लड ग्रुप के बच्चे नहीं बनेंगे। ठीक है, इनकी संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है बेटा। ठीक है, अगर इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ और ए ओ है, ठीक है, अगर किसी का मान लो माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या बनेगा? ठीक है, माता पिता के रुधिर वर्ग हो गए ओ ए। ठीक है, तो संभावित ओ बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक है, ए बी और ए बी नहीं बनेगा। ठीक है, ए बी और बी नहीं बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा? बनेगा। देन इसी तरह अगर मान लो पिता का ओ है माता का बी है तो इन दोनों का कोई भी हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, ये हमारा रुधिर है। लेकिन जो बच्चे बनेंगे या तो ओ बनेगा या तो बी बनेगा, लेकिन ए और बी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसी तरह चार्ट दिया गया है, ये आपको समझना है बेटा कि अगर माता पिता का जो ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा अगर ब्लड ग्रुप है, ऐसा ब्लड ग्रुप के माता पिता पाए जा रहे हैं तो इनकी जो संतान है वो इस ब्लड ग्रुप की बनेगी और इस ब्लड ग्रुप की नहीं बनेगी। इनकी संभावना जो है व्यक्त नहीं की जाती है बेटा। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपके एग्जाम में तो पूछेगा ही, लेकिन आप इसके बाद नीट की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, बीएससी में एंट्रेंस करोगे, ठीक है, कुछ भी आप तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई नई चीज समझ में आ रही तो तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ गया है बेटा तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए, अब सहप्रभाविता क्या होता है? ठीक है, जैसा कि हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा, ठीक है, और मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में देखा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं सहप्रभाविता के बारे में। ठीक है, कि सहप्रभाविता क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा सहप्रभाविता होता है वो क्या होता है, देखिए। सहप्रभाविता को इंग्लिश में बोला जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, सह का मतलब क्या होता है कि साथ साथ। ठीक है, जब दो जीन्स या दो एलील्स एक साथ मिलते हैं तो उसे बोलते हैं सहप्रभाविता। अब जैसे मान लो ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है और ओ है। ठीक है, पहले जो ब्लड ग्रुप था बेटा, जो पहले डिस्कवरी की गई थी, वो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की बनाई गई थी, ए बी और ओ। लेकिन जो लास्ट वाला ब्लड ग्रुप बना हमारा, जो ब्लड ग्रुप बना हमारा लास्ट वाला, वो ब्लड ग्रुप क्या बना, ए बी बना। ठीक है, अब कैसे ए बी बना, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी कैसे बना, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ए बी ब्लड ग्रुप बना। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि लाल रंग और सफेद रंग के जो हमारे जनरेशन है, इनको लिया गया था, इनके अंदर जो क्रॉस कराया गया था, तो इनके इस एनिमल के अंदर कैसे जो बच्चे हुए, जो जनरेशन आई कैसे आई। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर लाल रंग है, सफेद रंग है, तो यहाँ पे क्या आया, कौन सा रंग आया, चितकबरा रंग आ गया। फिर इसी चितकबरे रंग के ऊपर हम लोग क्या किए, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, मतलब स्वपरागण करा दिया। तो क्या आया, चितकबरा आया और सफेद आया और लाल आया। ठीक है, क्या आया, चितकबरा आया, ठीक है, सफेद आया और लाल आया। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या बनता है, 1:2:1 का रेशियो बनता है ना। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं अभी। तो सहप्रभाविता क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। तो सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप में पीढ़ी में प्रकट होते हैं। पृथक रूप से किसमें प्रकट होते हैं, पीढ़ी में, मतलब जनरेशन में जनकों के लक्षण सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। उदाहरण, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए। ठीक है, एक एनिमल है जिसका कलर कैसा है, लाल, और एक एनिमल है जिसका कलर क्या है, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट। तो इन दोनों के बीच अगर क्रॉस किया जाता है तो कुछ ऐसे लक्षण क्या होते हैं, हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो स्वप्रभाविता क्या होती है कि एक जीन के दूसरे जीन के लक्षण दोनों एक साथ जब प्रभावी होते हैं तो एक नए लक्षण को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रभाविता। ठीक है,
क्या बोलते हैं, सप्रभाविता बोलते हैं बेटा। अब सप्रभाविता का एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एबीओ ब्लड ग्रुप का बेटा। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो कोडोमिनेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ब्लड ग्रुप हमारा ए है और ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ए मान लो मदर हो गई और ए मान लो फादर हो गए, ठीक है। तो अब इनका जो ब्लड ग्रुप है तो क्या बनेगा, ठीक है। आपको जीनोटाइप याद है ना, एक जीनोटाइप हमारा ए बनेगा, ठीक है, और दूसरा जीनोटाइप हमारा ए वाला बनेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों जीनोटाइप बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखो ये मान लो हमारे मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या था, बी था। तो हमारा क्या बना, ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नए ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। बात समझ में आई। तो यही हमारा क्या है, सप्रभाविता है, और यही हमारा क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म है बेटा, और यही हमारा जो एग्जाम्पल था एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ए वाला एग्जाम्पल भी आप लोग कर सकते हैं जो कि मैंने अभी पीछे बताया है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दोनों में काम आएगा, ठीक है, कोडोमिनेंस में भी काम आएगा और मल्टीपल एलिलिज्म में भी क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा बेटा तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी बेस्ट।